श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है रविवार का दिन और आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके व्यापार के लिए होने वाले हैं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाले हैं, आपके कार्यों को सफल बनाने के लिए हैं। यदि आप किसी भी कार्य में मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप महीनों से या फिर सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने बताया है कि सिर्फ रविवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। लेकिन यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इन उपायों को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल बना रहता है, एक दूसरे से आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे की पात्र के अंदर अपने किचन से, यानी कि यह 1 लोटा जल आपको अपने घर से ले लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना आने वाला है और बेलपत्र के वृक्ष पर कई पत्तियां आने लगी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आसानी से बेलपत्र प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपको किसी कारणवश बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्री हैं कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, मात्र आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक कार्य करना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा में कर लेना है, दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिवालय में यदि भीड़ है तो फिर आप इस उपाय को किसी भी दिशा में बैठ करके कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्री है, उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है, जो आप शहद लेकर के आए हैं। इससे आपको बेलपत्र में नीचे से ऊपर की ओर, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस तरफ नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी आपको लगा देनी है। देखिए, आपको अपनी अनामिका उंगली को शहद के अंदर डुबोना है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी लगानी है। आपको 1 बिंदी लगानी है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। फिर आपको दूसरी बिंदी लगानी है, फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। इस प्रकार से आपको 7 बिंदी बेलपत्र पर नीचे से ऊपर की ओर लगानी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और विशेषकर आपको ये जो बिंदियाँ हैं विशेषकर बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही लगानी है। अब इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपनी हथेली में रखना है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्याएं चल रही हैं, जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, जीवन में लगातार दरिद्रता और दुर्भाग्य बना हुआ है, आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में आपको धन धान्य को बढ़ाना हो, जिस भी प्रकार की कामना है उसे आपको महादेव से पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और इसके बाद आपको ये जो बेलपत्री है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, जिस तरफ आपने बेलपत्र पर शहद की बिंदियां लगाई हैं वह हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित करनी है। अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित करना है, सूर्येश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। चूँकि रविवार का दिन है इसीलिए आपको सूर्येश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस प्रकार से इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं और उससे भी अपने जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होती है। आर्थिक समस्याओं का उसके जीवन से अंत होता है तथा सुख समृद्धि की भी उससे अपने जीवन में प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 शमी पत्र लेना है तथा सबसे आखिर में आपको मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है। 1 आपको साबुत हरा मूंग का दाना लेना है। तो देखिए आपको मात्र ये 4 सामग्रियाँ लेनी हैं और इन चारों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 बेलपत्र है इसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। इसके बाद जो आपके पास 1 शमी पत्र है इसे भी आपको पात्र में डाल देना है। इसके बाद आपके पास जो हरा मूंग है इसे भी आपको उसी पात्र में डाल देना है और इसके बाद जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है इसे भी आपको पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपको ये जो सभी सामग्रियाँ उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस जल के मिश्रण को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों का करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पर्याप्त मेहनत भी करते हैं, सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है। या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत अधिक हो, कर्ज भारी समस्या में हो गया हो, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह रविवार का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह उपाय करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए इस लोटे में आपको कौन कौन सी सामग्रियाँ मिलानी है इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यह विशेषकर सूर्य देव के अर्घ का बहुत ही विशेष उपाय है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और ये जो गुड़ है इससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आप सभी को पता है गुड़ हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, ओज और तेज की वृद्धि करता है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस पात्र में 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको 1 से 2 चुटकी चावल इस पात्र के अंदर मिला देने हैं। जितने भी आपके पास चावल उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको इस पात्र में मिला देने हैं। फिर इसके बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है और इससे भी आपको इसी पात्र में डाल देनी है। इसके बाद यदि आपके पास लाल रंग का पुष्प उपलब्ध हो जाता है, देखिए अगर आपको लाल रंग का पुष्प प्राप्त नहीं हो पाता है तो इसके स्थान पर आप पीले रंग का पुष्प भी इस पात्र के अंदर मिला सकते हैं। और यदि आपको पुष्प प्राप्त नहीं हो पाता है किसी भी प्रकार का तो फिर आप बिना पुष्प के भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको लाल मिर्च के 11 दाने भी लेने हैं। देखिए जो सूखी लाल मिर्च होती हैं उसमें से जो बीज निकलते हैं उसके आपको मात्र 11 दाने इसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इस प्रकार से 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार करने के बाद इसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है आपके घर की छत पर, जहां से भी आपको भगवान सूर्य देव के दर्शन होते हैं वहां पर आपको पहुंच जाना है। देखिए यह जल आपके जीवन से जो भी रोग हैं, कष्ट हैं, उनको समाप्त करने वाला है। अगर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो आपको धन की प्राप्ति भी करवाने वाला है। यदि आपको अपने जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति करना हो, या फिर यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा हो, कोई भी संकट आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा हो, तो उससे भी यह उपाय समाप्त करने वाला है। तो देखिए आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्ध स्वरूप समर्पित कर देना है। और विशेषकर अर्घ देते समय आपको जो यह पात्र है इसे अपने सर से कम 8 इंच ऊपर रखना है और आपको ये जो जल है भगवान सूर्य नारायण को धीरे धीरे अर्ध स्वरूप समर्पित कर देना है। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है और फिर अंत में आपको भगवान सूर्य देव को एक बार फिर से प्रणाम कर लेना है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।